जय हिंद दोस्तों, विज्ञान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इस कक्षा के अंतर्गत आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, हमारी चर्चा का विषय रहेगा रडार। आज हम रडार पर चर्चा करेंगे और रडार पर चर्चा करने के बाद रडार की कार्यप्रणाली को समझेंगे। देखिए, रडार का जो नाम है, रडार का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, रडार का जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, RANGING। देखिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और इसका जो हिंदी नाम बनेगा, देखिए हिंदी नाम बनेगा इसका रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। देखिए, किसी भी परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही बनने की संभावना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। देखिए, रडार को अगर हम बात करें रडार की, तो रडार के संबंध में समझिए। देखिए, रडार के द्वारा जो दूर की वस्तुएं हैं, ये अगर कोई हमारे पास रडार है तो देखिए, रडार के द्वारा इससे बहुत दूर की वस्तुओं की, जो ये मान लो ये हमारे पास कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का पता लगाया जाता है। इस वस्तु की स्थिति, इसकी स्थिति का पता हम रडार के माध्यम से लगा सकते हैं, और स्थिति के साथ साथ उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं कि वह कितनी दूरी पर है, और दूरी के साथ साथ उसकी चाल का पता लगा सकते हैं कि वह कितनी चाल से चल रहा है, और उसके साथ साथ हम चलने की जो दिशा है, चलने की दिशा का पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में यह चल रहा है। तो देखिए, रडार के माध्यम से दूर स्थित किसी वस्तु की स्थिति का, उसकी दूरी का, उसकी चाल का और उसके चलने की दिशा का अनुमान लगाया जाता है या उसका पता लगाया जाता है। देखिए, यहाँ अगर बात की जाए रडार के सिद्धांत की कि रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रडार का जो सिद्धांत है, रडार का सिद्धांत है प्रतिध्वनि का सिद्धांत। रडार किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार इको के सिद्धांत पर रडार कार्य करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर। ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत के जैसा ही सिद्धांत है, जैसा प्रतिध्वनि का मतलब है कि ध्वनि जाती है वापस लौट कर आती है, ध्वनि प्रतिध्वनि, इसी तरीके का कुछ सिद्धांत जो है रडार का है। देखिए, रडार में ध्वनि के स्थान पर, जो यहाँ प्रतिध्वनि में ध्वनि जाती है, लेकिन रडार के अंदर क्या है, रडार के अंदर ध्वनि के स्थान पर जो कम तरंग दैर्ध्य की, देखिए कम तरंग दैर्ध्य, इसके अंतर्गत जो कम तरंग दैर्ध्य की किरणें भेजी जाती हैं, कम तरंग दैर्ध्य की। देखिए, कम तरंग दैर्ध्य कितनी? लगभग 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की इसके अंदर विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग भेजी जाती हैं। विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग का उपयोग यहाँ किया जाता है। और विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग की अगर बात की जाए तो इनको भेजा जाता है, लेकिन एक बात और यहाँ स्पेशल ध्यान देने वाली है कि इन किरणों को एक साथ नहीं भेजा जाता। इन किरणों को लगभग 1/1000 सेकंड के अंतराल पर भेजा जाता है। ध्यान देंगे, इन विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों को रडार के द्वारा जब किसी वस्तु का पता लगाते हैं तो इन तरंगों को 1/100 सेकंड के अंतराल पर भेजा जाता है। या तरंगों के, इनको जब तरंग हम इसमें जो भेजते हैं, 1/10 सेकंड का जो गैप है, इसको बोलते हैं स्पंद। तो हम तरंगों को किसके रूप में भेजते हैं? स्पंदों के रूप में भेजते हैं। और ये जो स्पंद हैं, ये तरंगे एक सीधी और बहुत पतले पुंज के माध्यम से बहुत दूरी तक चली जाती हैं, और ये बहुत दूरी तक चली जाती हैं, और
इस मार्ग में जो इनकी शक्ति है वो कम बिल्कुल नहीं होती, यानी कि अपनी पूरी शक्ति के साथ ये चलती चली जाती हैं। देखिए रडार से जो प्रेषित और अवरोध जैसे वायुयान वगैरह हो गए से जो परावर्तित तरंगों के मध्य लगने वाला समय है वो तरंग की गति या अवरोध या लक्ष्य की स्थिति दिशा का पता कर लेता है। और अगर मैं रडार के संबंध में बात करूं तो देखिए रडार का जो प्रारूप, प्रथम प्रारूप रडार का बनाया था, रडार का प्रथम प्रारूप, तो रडार का प्रथम प्रारूप बनाया था टेलर व यंग ने। देखिए रडार का प्रथम प्रारूप बनाया था टेलर व यंग ने। अगर प्रश्न पूछा जाता है रडार का पहला जो प्रारूप था वो किसने बनाया था, तो उत्तर होगा टेलर व यंग ने। देखिए टेलर और यंग अमेरिका के वैज्ञानिक थे और यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहली बार जो रडार है उसका प्रारूप तैयार किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो इसे आविष्कार जो है, इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। देखिए अगर प्रश्न बनता है प्रथम प्रारूप तो टेलर और यंग, और रडार का अगर जो आविष्कार की बात की जाए कि रडार का आविष्कार किसने किया है, तो रडार का जो आविष्कार किया गया है, रडार का आविष्कार किया गया है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। तो देखिए रॉबर्ट वाटसन के द्वारा यहाँ जो है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा आविष्कार किया गया है किसका? रडार का। आइए रडार को देखते हैं, रडार को समझते हैं। देखिए ये हमारे पास रडार के दो चित्र हैं, ये हमारे पास एक रडार है और दूसरा रडार हमारे पास ये है। देखिए आइए इनकी कार्य प्रणाली को समझते हैं चित्र के माध्यम से। और देखिए ये हमारे पास इस रडार को हम लेते हैं, ये रडार है और इस रडार से कई सौ किलोमीटर पर, यहाँ कई सौ किलोमीटर पर कोई वस्तु है। ये वस्तु यहाँ क्या होगा, देखिए इस रडार के माध्यम से, इस रडार के माध्यम से तरंगे भेजी जाएंगी कम तरंग दैर्ध्य की, लगभग 1 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ तरंगे भेजी जाएंगी और ये तरंग जो होंगी कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे होंगी, कम तरंग दैर्ध्य की। और कम तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी? कम तरंग दैर्ध्य होगी लगभग 1 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की ये तरंगे भेजी जाएंगी। और यहाँ से तरंगे लगातार नहीं भेजी जाएंगी, 1/1000 सेकंड के अंतराल पर भेजी जाती हैं। और इस अंतराल को क्या कहते हैं? स्पंदों के तौर पे, स्पंदों के तौर पे तरंग को भेजा जाएगा। और देखिए ये जो तरंग यहाँ जा रही है, इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग। इनको क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग, या इनका दूसरा नाम है माइक्रो तरंग। इन्हीं को माइक्रो तरंग भी बोलते हैं, माइक्रो तरंग। तो देखिए जब माइक्रो तरंग को भेजते हैं 1/100 सेकंड, 1/1000 सेकंड के अंतराल पर स्पंदों के तौर पर, इनको स्पंद बोलते हैं बेटा। इनको क्या कहेंगे? स्पंद। इस अंतराल में जो तरंगे भेजी जाती हैं उनको स्पंद कहते हैं। तो स्पंदों के तौर पर जब कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे, जिनको विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगे या माइक्रो तरंगे कहते हैं, वो वस्तु की ओर भेजी जाती है। तो देखिए ये वस्तु तक पहुंचती है और यहाँ कोई भी लॉस नहीं होता, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पहुंचती है। और यहाँ पहुंचने के बाद देखिए जाने का समय और वापस आने के समय के आधार पर इसकी दिशा का और इसकी दूरी का और इसकी चाल का और इसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। यही हमारे पास जो रडार है, रडार की कार्य प्रणाली है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से रडार समझ में आया होगा। जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये बनता है कि रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए रडार का पूरा नाम जो है, रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग या रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। दूसरा, रडार किस लिए उपयोग किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है दूर कोई अगर वस्तु है तो उस वस्तु की स्थिति का, उसकी दूरी का, उसकी चाल का और उसके चलने की दिशा का पता हम रडार के माध्यम से लगाते हैं। रडार के अंतर्गत किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है? कम तरंग दैर्ध्य की किरणें, और वो तरंग दैर्ध्य लगभग 1 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की किरणों का उपयोग रडार के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि जो रडार, इस जहाँ रडार है, रडार में जो तरंगों का उपयोग किया जाता है वो कौन सी तरंगे हैं? तो देखिए रडार के अंदर माइक्रो तरंगे, और जिन तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रडार के अंतर्गत जो माइक्रो तरंग हैं उनको कितने समय के अंतराल पर भेजा जाता है? तो 1/1000 सेकंड के अंतराल पर एक तरंग भेजी जाएगी। तो ये तरंगों का एक स्पंदन तैयार होगा, इसको स्पंदन बोलते हैं।
और दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि रडार का जो प्रारूप है, रडार का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? तो रडार का प्रथम प्रारूप बनाया था यंग और टेलर ने, टेलर और यंग ने। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि रडार की जो खोज है, रडार की खोज किसने की है? तो रडार की जो खोज करी थी, रडार का जो आविष्कार करा था, रडार का आविष्कार करा था रॉबर्ट वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन। ये आज के प्रश्न थे। धन्यवाद।